जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस 8,244 का भी 22 तारीख से मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा आप सब लोगों का। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं कि मेडिकल के कितने दिन बाद आखिरकार चरित्र वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का, और अभी क्या सभी लोगों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, क्या है एडमिट कार्ड को लेकर जानकारी, इन सब चीज़ों पे आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि अभी जैसे कि 22 से आप लोगों का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेडिकल की अभी लास्ट डेट कंफर्म नहीं है कि आखिरकार सभी जगह कितने तारीख तक चलने हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसी जिस जगह स्ट्रेंथ होगी, जैसे जिस जगह पे कैंडिडेट की संख्या होगी, वहाँ उसी हिसाब से मेडिकल होता चला जाएगा। यानी कि जैसे मान लो कहीं पे ज़्यादा है तो वहाँ पे हो सकता है 15-20 दिन का भी समय लग जाए। दूसरा क्या है कि अगर जैसे कहीं कम संख्या में, जैसे मेरे यहाँ है, अगर दोस्त जैसे 250 कैंडिडेट हैं सिर्फ, तो हो सकता है कि वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट करवा लें। जहाँ तक अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो मेरे यहाँ 1 या 2 मई तक मेडिकल समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि अभी बहुत सारे नोटिस भी आए हैं, जैसे कि प्रशिक्षण निर्देशालय से भी नोटिस आए हुए हैं। उनमें क्या है कि ये जो 1 महीने की जो ट्रेनिंग आप लोगों की लेट की गई है, वो इसी वजह से की गई है। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों का क्या है कि प्रशिक्षण अभी चलना है, जैसे कि जो अभी मुख्य आरक्षी से एसआई बने हैं या फिर कांस्टेबल से आरक्षी बने, वो हेड कांस्टेबल बने हैं, तो उनका भी प्रशिक्षण चलना है, जो कि 1 महीने के अंदर अभी उनका कंप्लीट करवा लिया जाएगा। एक नोटिस कल भी आया है प्रशिक्षण निर्देशालय से ही, उसमें क्या है कि जो आप लोगों के अंतर एवं बाह्य विषयों के जो टीचर लोग लगेंगे, जैसे कि आईटीआई, पीटीआई, और जो आपको अंतर विषय पढ़ाएंगे, यानी कि जैसे कि बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, साइबर क्राइम हो गया, और ये सब चीजें जो है कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो इनके लिए क्या है कि प्रशिक्षण चल रहा है अभी। जैसे कि जो कंप्यूटर आप लोगों को पढ़ाएंगे, उनका 2 दिन का प्रशिक्षण था अभी, यानी कि मुख्यालय की तरफ से, तो उनका प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही जो अंतर विषय पढ़ाएंगे, जो बीएनएस पढ़ाएंगे, आपको रेगुलेशन पढ़ाएंगे, एक्ट वगैरह पढ़ाएंगे, तो उनका भी प्रशिक्षण चल रहा है। ठीक है, यानी कि 1-1 महीने का उनका भी अभी कोर्स चलना है। ठीक है, ये जो सारी संख्या जो है, इसको देखते हुए अभी और जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि जो शुरुआत में जो नोटिस दिए गए थे कि इतने आरक्षी, इतने मुख्य आरक्षी आईटीआई पीटीआई के लिए, या फिर इतने जो एसआई या इंस्पेक्टर लोग हैं, उनको अंतर विषय के लिए बुलाया गया था पहले, लेकिन जब एक साथ ट्रेनिंग हो रही है और इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनिंग हो रही है, तो अभी उनकी और जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सब चीजें इसी 1 महीने के अंदर मई में पूरे कंप्लीट करवा ली जाएगी। इसके बाद क्या है कि आप लोगों का जब मेडिकल समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तो उसके तुरंत 3-4 दिन के अंदर आप सभी लोगों का चरित्र वेरिफिकेशन होगा। चरित्र वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, जिस तरीके से अभी मेडिकल का एडमिट कार्ड आप सभी लोगों का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थाने पे आया है, सेम वही प्रोसेस होने वाली है। उसी तरह आप लोगों के जो वीआर हैं, यानी कि वेरिफिकेशन है, जो चरित्र वेरिफिकेशन है, वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ही इशू होके आप सभी लोगों का यानी कि आपके थाने पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो थाने पे ये क्यों पहुंचाया जाएगा, देखिए अभी जो आप लोग चरित्र अभी इसमें लगाएंगे, चरित्र हो गया, शपथ प्रमाण पत्र हो गया, और जो 2 चरित्र बनवाएंगे आप लोग, जो स्कूल का होगा और उसका संभ्रांत व्यक्ति या ग्राम प्रधान जिसका है उनका होगा, तो इनका वेरिफिकेशन होगा। शपथ प्रमाण पत्र के जो पॉइंट हैं वो देखे जाएंगे कि आपने जो पॉइंट दर्शाए हैं, उनमें से आपने झूठ तो नहीं बोला है किसी भी तरीके से, या फिर आपके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह तो दर्ज नहीं है थाने स्थानीय पे, तो उसके लिए आपका वीआर आएगा। ठीक है, वीआर भी एक 4-5 पेज का आपका आता है, वो सब उसमें सब चीजें मेंशन रहती हैं, आपका नाम, पता, गांव, सारी की सारी चीजें, और किससे संबंधित वीआर है वो भी उसमें मेंशन रहता है, और उसी एवज में आप लोगों के थाने पे आता है, और उसमें आपका चेक किया जाता है आपराधिक इतिहास। हो सकता है थाने से आपको कॉल भी जाए, वहां पे बुलाया भी जा सकता है, अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो वहां पे जरूर आप लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो वहां से आपकी रिपोर्ट लग के चली जाती है कि हाँ, इनका कोई किसी भी प्रकार का इसमें गड़बड़ नहीं है, सब चीजें सही हैं, तो वहां से रिपोर्ट लग के फिर से वो यानी कि आगे फाइल चली जाती है। अगर जैसे मान लो कुछ दिक्कत भी होती है तो वो थाने पे बुलाते हैं, और जो भी वहाँ पे सॉल्यूशन होता है वो आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग जो अभी चरित्र वगैरह और जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, उन पे ही थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, और मेडिकल पे जरूर ध्यान देते रहना है। दूसरा क्या है कि एडमिट कार्ड जो है वो सभी लोगों के क्रम वाइज आ रहे हैं, जैसे कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि मेरिट के हिसाब से बुलाया गया। जैसे कि हमीरपुर की बात करें तो जिनकी मेरिट रैंक अच्छी होगी उनको पहले बुला दिया गया, उसके बाद फिर दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल जिस दिन होना है उसी दिन होगा आप लोगों का। बाकी क्या है कि जैसे कहीं कहीं क्या है कि 4 दिन का
एडमिट कार्ड पहले दे दिया, जैसे 22, 23, 24, 25 का, फिर 26 का, फिर ऐसे ऐसे मतलब एक एक हफ्ते 4 4 दिन पहले कॉल आने मतलब आ रही है। ऐसा नहीं है कि हर सभी जगह एक बार में ही कॉल आ गई हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब जैसा जिसका मतलब मेडिकल है, जैसे मान लो किसी का 10 तारीख को 10 मई को है, तो हो सकता है वहां पे अभी उसका उसके लिए कॉल ना आई हो। तो इसमें परेशान मत होना कि मेरे लिए कॉल नहीं आई है, या जैसे मान लो आप दो दोस्त हैं, पहले दोस्त की कॉल आ गई, आपकी नहीं आई है, तो उसमें परेशान मत होना, ठीक है। हो सकता है कि 4 दिन बाद आपकी कॉल आए, या फिर हो सकता है 1 हफ्ते बाद भी कॉल आ सकती है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आएगी सबकी, ठीक है। जिस डेट में आपका मेडिकल होगा उससे 3 4 दिन पहले आप लोगों को मेडिकल के एडमिट कार्ड हैं वो थाने से दे दिए जाएंगे। जैसे कि मैं खुद अभी अपने यहाँ के जो मेरे स्थानीय में है, जो मेरे थाने क्षेत्र में जो 20 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो उनका एडमिट कार्ड मैं खुद लेके आया था, ठीक है। तो अपने थाने पे दे दिया, तो वहां से उनको कॉल चला गया था। तो यही सब चीजें हैं, उसमें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बाकी सारी सारी चीजें अपनी मेडिकल पे थोड़ा ध्यान देना, अभी कहीं जाना आना नहीं, उठना बैठना कहीं ज्यादा नहीं है, आराम से जब आपकी डेट हो वो मेडिकल का एडमिट कार्ड आप लोग वहां के लेके जाइएगा, जो उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब कंप्लीट कर लेना अपना, और बढ़िया से अपना मेडिकल देना जाके, ठीक है। और जो कोई भी जानकारी रहेगी मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद।